हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किसी डायनेमिक 2D एरे या डायनेमिक मैट्रिक्स के अंदर स्टोर्ड वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को सर्च करना जिस वैल्यू का इनपुट हम लोग यूजर से लेंगे, या कह सकते हैं कि किसी एलिमेंट को सर्च करना। अब यहाँ पे डायनेमिक 2D एरे का मैंने 2-3-4 वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और ये वाला डायग्राम आप लोगों ने समझा होगा। यहाँ पे यूजर से मैं नंबर ऑफ रोज का भी इनपुट लूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स का भी इनपुट लूंगा और उसी हिसाब से नंबर ऑफ रोज बनेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स बनेगा इन ईच रो। यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, पॉइंटर वेरिएबल, ये नॉर्मल पॉइंटर ना होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर होगा, जिसको आप डबल पॉइंटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में मैंने जहां क्रिएशन वाला जो वीडियो बनाया है ना, वहां पे मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। तो 2-3 वीडियो है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले लॉजिकली करेक्ट होने के लिए पहले वो वीडियो देख ले। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबोटेक। आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, रन टाइम मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा चूंकि डायनेमिक एरे बनाना है। तो malloc.h को मैंने इंक्लूड कर दिया है, अभी मैं उसको हाईलाइट करके मैंने कर रखा है। आप चाहो तो इसके जगह पर stdlib.h को भी इंक्लूड कर सकते हो। अभी मेन मोटिव अपना है कि मैं एक मैट्रिक्स मैंने डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टू पॉइंटर, आप कह सकते हो उसको डबल पॉइंटर, जिसमें मैंने फिलहाल नल रखा है, और यूजर से पूछ के कि हाउ मेनी रोज, हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड। मैंने दो अलग अलग वेरिएबल लिया, एक रो और एक कॉल, और एक आई आउटर लूप चलाने के लिए और एक जे इनर लूप चलाने के लिए मैंने ले लिया है। अभी आगे और भी वेरिएबल यहां मैं ऐड करूंगा जैसे जरूरत पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, एक ही वीडियो काफी होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने सबसे पहले यूजर को मैसेज दिया हाउ मेनी रोज यू नीड, ठीक है, और यूजर ने जो भी इनपुट किया वहां उसको मैंने कहां रख लिया, एड्रेस ऑफ रो पे, मतलब कि रो नंबर नाम के वेरिएबल में। सिमिलरली मैंने यूजर से पूछा हाउ मेनी कॉलम्स, और यूजर ने जो भी इनपुट किया उसको मैंने एड्रेस ऑफ कॉल पे रख दिया। ठीक है, अब देखो आपके पास कुछ इस ढंग से रो में 4 आ गया, अगर यूजर ने 4 डाला, और कॉल में 3 आ गया, लेकिन मैट्रिक्स अभी नल है, ये चीज नहीं बना होगा। अब मैंने क्या किया है ना, देखो ये जो लाइन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने क्या किया है कि मैट्रिक्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर लिया एज पर द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल रो में जो वैल्यू यूजर ने इनपुट किया है ना उसके हिसाब से। तो मेमोरी एलोकेट हो गया, चूंकि रो में 4 है तो मैट्रिक्स एक वैसे मेमोरी पे पॉइंट करने लगा, अगर ये सक्सेसफुली बन पाया तो, जिसमें कितना पॉकेट है, तो रो में जितना वैल्यू है। तो देखो 4 पॉकेट, 0 1 2 3, ये हो गया। हाँ, अब हो सकता है कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो सक्सेसफुली, मेमोरी लोकेशन ना हो पाए, तो उस केस में मैलोक क्या करता है, अगर मेमोरी लोकेशन नहीं हो पाता है तो रिटर्न कर देता है नल को, और एलोकेशन हो पाता है तब तो बेस एड्रेस को रिटर्न करता ही है। तो अगर फिर मैंने चेक किया है कि अगर मैट्रिक्स का वैल्यू नल है तो एटलीस्ट मैसेज दे दो कि अनेबल टू एलोकेट मेमोरी, वजह चाहे जो भी है। अब देखो आपके पास दूसरा काम हो जाता है कि यहां जो रो बना है 0 1 2 3, अब हर रो को के लिए नंबर ऑफ कॉलम, जो कि यहाँ पे सपोज यूजर ने 3 डाला है तो वो बनना चाहिए हर एक रो में। तो इसके लिए मैंने लूप चला दिया है अगेन आई का, रो -1 तक, आप चाहो तो लेस देन रो तक भी चला सकते हो, और मैट्रिक्स ऑफ आई में मैंने मेमोरी रिजर्व कर लिया। तो इससे ये हुआ कि 0 के लिए एक सेपरेट मेमोरी लोकेट हो गया 3 पॉकेट का, चूंकि कॉल में 3 वैल्यू 3 ही है। 1 के लिए भी 3 पॉकेट रिजर्व हुआ, 2 के लिए भी 3 पॉकेट रिजर्व हुआ, और 3 के लिए भी 3 पॉकेट रिजर्व हो गया। इस ढंग से यहां तक के बाद अपना डायनेमिक 2D एरे बन गया। अब हम लोगों को एक नेस्टेड लूप चलाना होगा अपने इस एरे को फिल करने के लिए। तो मैंने यूजर से इनपुट लेकर के मैट्रिक्स के IJ में रख लिया है। लेकिन यहां के बाद देखो, अब आपको यूजर से एक तो लेना है एक वैल्यू लोगे ना जिसको सर्च करना है। तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल ले लिया वैल। अच्छा, एक काम और करता हूं, एक फ्लैग नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 0 रख देता हूं। 0 के अलावा भी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे जब मैं यूजर से मैंने लिया ना कि इनटू द वैल्यू दैट इज टू सर्च, कहां ले लिया भाई, वैल में। तो अब इसको पूरे एरे में आपको सर्च करना है, कहीं तो मिलेगा। अब देखो अभी पोजीशन पर हम लोगों को ध्यान नहीं देना है,
अब जो हम लोग ये नेस्टेड लूप चला रहे हैं ना, ये क्यों चला रहे हैं? टू सर्च द वैल्यू, टू सर्च द वैल्यू इन वैल, वैल में जो वैल्यू है ना उसको सर्च करने के लिए। तो आपका आउटर लूप रो मेजर ऑर्डर में चला, इनर लूप कॉलम मेजर ऑर्डर में चल गया। अब यहां पे आप एक नॉर्मल वे में लिख देते हो कि भाई अगर, ध्यान देना, अगर वैल में जो मैंने वैल्यू डाला है अगर दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई जे, इसका मतलब है कि वैल्यू मिला। तो अगर ऐसा है तो फ्लैग को मान लो मैंने कर दिया डिस्टर्ब, 0 था, फ्लैग को मैंने क्या कर दिया है 1 कर दिया। देखो फ्लैग का 1 होना, फ्लैग इक्वल 1 मीन्स वैल्यू हैज बीन फाउंड। ये है मेन मुद्दा। और 1 करने के बाद अब लूप आगे क्यों चलेगा भाई, मिल ही गया है। तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दे रहा हूं कि भाई सेंड द कंट्रोल टू द आउटसाइड ऑफ द लूप। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने लूप से बाहर भेज दिया। ठीक है, अब ये लूप से बाहर आ गया। किस लूप से बाहर आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट किस लूप से बाहर भेजेगा? तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो इस वाले लूप से बाहर भेजेगा, इस वाले लूप से, है ना। तो अब इसके बाहर आने के बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या फ्लैग का वैल्यू 1 है। अगर हां तो भाई यहां से भी तुम बाहर हो जाओ, क्योंकि मिल ही गया है ना। ठीक, यहां से भी बाहर हो जाओ, गो आउटसाइड ऑफ दिस लूप टू। ठीक, अब जब हम लोग बाहर चले आए इस लूप से, तो इसका मतलब है कि वैल हम लोगों को मिल चुका है। तो मैं यहां सिंपली अभी मैसेज देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर बाद में जस्ट इसके बाद फिर मैं बता दूंगा कि कैसे आप इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहां पे न्यू लाइन में मैसेज दे रहा हूं कि द वैल्यू %d इज फाउंड। और %d का वैल्यू, %d में मतलब कौन सा वैल है, तो वैल में वैल का वैल्यू मिला है। ठीक है, ये कब, अगर फ्लैग का वैल्यू क्या हुआ है 1 है तो मिल चुका है। अगर 1 नहीं है, इसका मतलब है 1 क्यों नहीं है, क्योंकि भाई कभी भी वैल का वैल्यू इक्वल नहीं हुआ होगा मैट्रिक्स ऑफ आईजे के, क्योंकि अगर इक्वल हुआ होगा तो इस इफ के अंदर आया होगा, और इस इफ के अंदर आने का मतलब है कि फ्लैग जो है वो 0 ना होकर 1 आ गया होगा, 1 हो गया होगा, है ना। तो फ्लैग का 1 होना इस बात को इंडिकेट करता है कि वैल्यू मिल चुका है। इसीलिए मैंने यहां चेक किया है कि अगर फ्लैग का वैल्यू 1 है भाई तो आप प्रिंट कर दो कि द वैल्यू हैज बीन फाउंड। ठीक है, अदरवाइज द वैल्यू जो भी % में है इज नॉट फाउंड। अब पहले मैं इसको इतना ही पोर्शन एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखाता हूं और एक छोटा सा डायनेमिक एरे बनाता हूं ताकि समय भी कम लगे। चलो यहां पे मैं 2 रो लेता हूं और 2 ही कॉलम लेता हूं, मतलब आपको 4 एलिमेंट ही डालना है। चलो मैंने डाला 60, 34, 56, 89 और मैं सर्च करता हूं 56 को। देखो यहां क्या कर रहा है, द वैल्यू 56 इज फाउंड। ओके, अब एक बार अगेन मैं एग्जीक्यूट कराता हूं, इस बार कोई वैसा वैल्यू डालूंगा ना जो होगा ही नहीं। अगेन 2 और चलो 3 कॉलम चाहिए, मतलब 6 एलिमेंट डालना होगा। कोई बात नहीं, डाल देता हूं, क्या दिक्कत है। और वैल्यू में 1 को सर्च कर रहा हूं, 1 तो है नहीं यहां 6 एलिमेंट में, तो क्या कर रहा था, वैल्यू 1 इज नॉट फाउंड। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर मिला तो कहां मिला, तो मिला होगा तो आई और जे पे मिला होगा। तो अगर मैं यहां लिखूं, क्योंकि देखो अगर मिला होगा तो आई और जे कंप्लीट नहीं चला होगा, रो -1 तक आई भी नहीं चला होगा, या हो सकता है एग्जैक्टली रो -1 तक चला हो। जहां तक चला होगा ना आई और जहां तक जे चला होगा वहीं से चूंकि मैंने ब्रेक कर दिया है तो आई और जे का वैल्यू वहीं पर होगा, है ना। तो मैं लिखता हूं कि द वैल्यू % इज फाउंड एट इंडेक्स %d एंड %d। आप ऐसा कर सकते हो, एट रो इंडेक्स %d एंड
कॉलम इंडेक्स परसेंटेज, और यहां पे वैल के बाद आई कॉमा जे दे देना है। देखो ये इंडेक्स को प्रिंट कर रहा है। अभी आप लोग बहुत ध्यान से समझोगे, मैं अगेन इसको आप लोगों को रन करा के दिखाता हूं। और ये कब होगा? जब वैल्यू मिला, फ्लैग जब 1 है, एल्स में देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि मैं 3 रो और 4 कॉलम का मतलब 12 एलिमेंट मुझे डालना है, 12, 56, 78, 90, 45, 65, 34, 45, 56, 78, 34, 4, और मैं सर्च करता हूं 65 को, तो 65 इसको कहां मिला है भाई? आप देखो ऊपर से ये कह रहा है कि इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स भी 1 पे ही मिला है। देखो ये कहां गया होगा, ये देखो किसको मैंने सर्च किया है, 01। सही बात है। देखो यहां 01 के जगह पर क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, रो इंडेक्स में भी 1 आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फोर लूप का इस्तेमाल किया है। तो फोर लूप में क्या होता है कि आई का वैल्यू तो एक एडवांस हो जाता है, ये चीज ध्यान देना है। तो यहां पे जब आप ये इंडेक्स कर रहे हो ना, तो i-1 कर लेना, ठीक है। अभी मैं ये छोटा सा मॉडिफिकेशन करके अगेन कंपाइल एंड रन करवाता हूं, और इस बार छोटा सा ही आगे लेता हूं, ठीक है। चलो 2 रो और 2 कॉलम का ही लेके दिखाता हूं आप लोगों को। 12, 45, 90 एंड 56, और मुझे 90 को सर्च करना है। द वैल्यू 90 इज फाउंड एट रो इंडेक्स 0। सही बात है, रो इंडेक्स 0 पे है, एंड नहीं, रो इंडेक्स क्या है? 1 पे है, एंड कॉलम इंडेक्स 0 पे। तो यहां पे जो मैंने रो इंडेक्स को माइनस किया था, आप इसको हटा दो, माइनस करने की जरूरत नहीं थी, है ना। वहां पे वो आउटपुट चूंकि बहुत ज्यादा वो आ रहा था ना वैल्यू, तो शायद कोई दूसरा वैल्यू मैंने देख लिया, चलो इसी वजह से मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब देखो मुझे सर्च करना है 90 को। देखो 90 कहाँ है भाई? तो रो इंडेक्स 1 पे है और कॉलम इंडेक्स 1 पे है। लेकिन ये जो मैसेज है ना, ये एक डेवलपर समझ सकता है। यूजर को चाहिए पोजीशन, और पोजीशन जो होता है ना वो हमेशा, देखो ध्यान से, इंडेक्स से एक ज्यादा होता है। द वैल्यू परसेंट इज फाउंड एट पोजीशन, एट रो पोजीशन, ऐसा भी होता है, तो बहुत ध्यान समझना। एंड कॉलम पोजीशन, क्योंकि देखो हम लोग एज अ कोडर हम लोग 0 से गिनती शुरू करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो 1 से ही गिनती शुरू करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है। मैंने अलग से इसके लिए मैं क्यों वीडियो बनाऊं, एक ही वीडियो में दोनों चीज समझा दे रहा हूं। अच्छा अब देखो यहाँ पे मल्टीपल चूंकि हो गया है, आप 2 उपाय कर सकते हो, कॉमा देके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस मतलब स्कोप ऑपरेटर दे देता हूँ इफ में, क्योंकि इफ में भी एक स्टेटमेंट ना होके 2 स्टेटमेंट, और इफ को मैंने देखो यहाँ पे बंद कर दिया, है ना। अब देखो यहां से कंपाइल एंड रन करवाओ। आप चाहते तो यहाँ पे कॉमा देके एक प्रिंटफ के बाद जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट बना के भी काम कर सकते थे। अब देखो मैं डालता हूँ 12, 67, 89 और 90, और इस बार मैं 12 को ही सर्च करता हूँ। तो देखो 12 इज फाउंड एट रो इंडेक्स 0 एंड कॉलम इंडेक्स 0, रो पोजीशन 1 एंड कॉलम पोजीशन 1, ये फर्क हो जाता है। एक बार मैं रन करवाता हूं और किसी वैसे वैल्यू को डालता हूं जो हो ही नहीं, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, मैंने समझ के ही वहीं पे नंबर ऑफ रोज ज्यादा डाल दिया। चलो नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉल्स भी 2, चलो 1 2 3 4 मैंने डाल दिया, और मैं सर्च कर रहा हूं 80 को। द वैल्यू 80 इज नॉट फाउंड, इसलिए यहां पे इंडेक्स या पोजीशन को प्रिंट करने का भी कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो इस ढंग से आज के इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख सकते हो बहुत आसानी से टू सर्च एन एलिमेंट या वैल्यू कह लो इन अ डायनेमिक 2D एरे या डायनेमिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर इस ढंग का प्रोग्राम लिख सकोगे, पर्टिकुलर ये प्रोग्राम तो लिख ही सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि
वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट।